नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। Mesmerizing qualities, they really, really, really enchant you. ऐसे ही किस्सा याद आ गया। जैसे लाडी साईं जी एक बार इंग्लैंड गए अपने नेव्यू के साथ। वहां पर उनका वैसे नेव्यू भी रहता था। आई डोंट नो कि उसको मिलने गए कि उसके साथ गए, पर वो इंग्लैंड गए। तो वहां पर नुसरत फतेह अली खान वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने उनको संदेशा भेजा भी, सुना आके भी कुछ, सानू भी सुना। तो उस टाइम नुसरत जी को नहीं पता था कि ये कौन है। तो वो कहते कि भी पैसा दे दोगे वो इन्ना कि मैं तो इन्ना लेना हैगा। और इस तरह से जब उनको मिला जवाब तो उन्होंने बोला, उनको आ तो सही, जरूर दवांगे, जो मांगता पे दवांगे। तो उसने सोचा नहीं था, तो उसकी जो भी डिमांड थी वो कहते भी इन्ने दे दोगे पाउंड, मतलब इतने पाउंड दे दोगे तुसी। तो फिर उन्होंने बोला आ तो सही, आगे सुना था सही। फिर वो सारी पार्टी आ गई, और फिर जैसे नुसरत जी ने वो सुनाया, तो लाडी साईं जी ने जो उन पे बरसाए इतने पैसे, कहते हैं जितने पाउंड्स वो ही शावर ऑन हिम, गले तक भर गए थे, कहते ना तुर तक, इतने तक, मतलब पूरा सिर्फ सर ही उनका नजर आ रहा था। इतना 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 पैसा। तो कहते माफी मांगने लगे भी, मैं तो गलती हो गई, मैं तो पैसे मांग बैठा, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही नुसरत जी कोई और मिले तो उन्होंने बताया कि लाडी साईं जी के बारे में कि उन्होंने तो मैंने पैसे च ही तोल देता हैगा। तो फिर इस तरह से साईं जी ने, वो क्या सोच रहे थे कि मुझे दे भी पाएंगे, मैं तो ये मेरी इतनी डिमांड होती है, तो कहाँ लाडी साईं जी ने उनको गले तक, मतलब लिटरली फ्रॉम हेड टू टो सारा ही ऊपर तक भर दिया था। तो इस तरह से चलती हैं, बहुत कवालियां चलती हैं साईं जी के दरबार पे। सो गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हुए, लास्ट टाइम हमने यहीं तक पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज, एक्शन, विजडम इज एक्वायर्ड। ये जो फ्लो चार्ट बना था इन्हीं चारों का, इसके बारे में पढ़ा हमने। तो आज गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ाते हैं। वो आज बात करने जा रहे हैं सेल्फलेस सर्विस की। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ जानकारी तक ही रह जाएगा अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द नॉलेज एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर अमल किया जाए। अब सबको पता है गुरु जी के वो बहुत गोल्डन वचन भी रहे हैं, जिसको लोग अब वचन कहते हैं। उस पर अगर अमल ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा। लिखने को तो बहुत सारे लोग मैसेजेस लिख देते हैं, फैंसी बना के, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसको दिल में नहीं उतारा। नॉर्मली सुबह जब everybody how they start their morning, I mean everybody is into like texting जय गुरु जी, वो एक नॉर्म सा ही बना लिया है। पर वो जब अंदर से नहीं पुकार है ना, वो कोई फायदा नहीं है फिर इस चीज को लिखने का। शुक्राना लिखिए, गुरु जी कह रहे किसने शुक्राना नहीं लिखिया, गुरु कहते कमले हुई फिरते हैं। दिलों दिलों रब ਨੂੰ याद करीदा है, पखंड च कुछ नहीं रखिया, कुछ नहीं रखिया। सो वही चीज है ना, दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो गुरु जी कहते धरती माता ਨੂੰ तो कोई याद ही नहीं करता हैगा, अपनी माँ ਨੂੰ भी तो याद कर लिया करो सवेरे उठ के। बहुत जरूरत होती, जरूरी है, सॉरी, धरती माता को, जिन्होंने हम सब का भार उठाया हुआ है, उनको नमन करना। वो हमेशा देते ही रहते हैं, हमें देते ही रहते हैं, और हम वापसी में क्या गंदगी डाल रहे हैं उनके ऊपर। ये सब चीजें स्पिरिचुअलिटी में आती है, लोग नहीं समझ रहे हैं। दे ओनली थिंक कि हमने गुरबानी लगा के बैठ के तो बस वो सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता। सारी सृष्टि उनकी है, सब चीजों का ख्याल रखना है, सब चीजें ही उसमें आ जाती हैं। सो गुरु जी के आगे से आगे बढ़ते हुए
Your second mission is that of selfless service, निस्वार्थ सेवा। सेवा तो सभी करते हैं ना, पर निस्वार्थ सेवा के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्विस इज द की टू कंटेंटमेंट। ये जो संतोष है ना, वो तभी मिलता है जब निस्वार्थ आप सेवा करते हो, क्योंकि सेवा संतोष की कुंजी है। Service is the key to contentment, but in your materialistic world, people will not understand this. उनको पता है ऊपर की दुनिया वालों को कि लोग यहाँ के कैसे हैं, कहते वो समझ नहीं पाते हैं, ना ही समझना चाहते हैं कि रियल सर्विस है क्या। True contentment comes from selfless service। जो सच्चा संतोष है ना, जो सच्चा bliss है, contentment है, वो निस्वार्थ सेवा से आता है। और जो अंदर से सेवा, आत्मा से सेवा होती है, उसमें फिर आपको कुछ इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए होता है। बिकॉज हमें जो मनुष्य चोला मिला है ना, वो किस लिए मिला है? हम सेवा करें, पूरा उसका उपयोग करें, सिमरन करें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उनकी धरती को, ये जो प्लेनेट है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले भी लिखा हुआ, पहले से ही लिखा आ रहा है, तो ये भी ये ईश्वर की बनाई हुई धरती है, ईश्वर की बनाई हुई बहुत बहुत ही ये बड़ा प्लैनेट है। तभी तो गुरुजी यहीं पर अवतार लेके आए ना, ऊपर की दुनिया से, सचखंड से कल्याण करने। सो ये जो मनुष्य चोला है, वो किस लिए दिया है? सेवा, सिमरन के लिए। And if we use a body for satisfaction of petty desires na, and selfish ends, then one is caught in that, in the wheel of birth and death and birth and death. And if you expect fruits for your actions, then again you'll have to come back into the world, into this world to enjoy those fruits. तो कहते ना, फल की इच्छा के लिए भी अगर आपने कर्म किया तो फल को भुगतने तो आना ही पड़ेगा। इसी करके सेल्फलेस सेवा का कितना महत्व है, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा। कहते हैं ना, इसी से चित्त की शुद्धि होती है, प्योरिफाइज योर हार्ट एंड सोल। सो इसी का, एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो गेट इटर्नल ब्लिस। सो इफ योर मोटिव इज प्योर, you'll get divine grace. And when we serve others without expectations of or any reward, then it is called true seva. And when our service is done, in the spirit of bringing joy to people, then we are truly doing, selfless seva. So isi karke na, that is why the spiritual masters, they always instill virtue of selfless service. You do it for a cause that you have to, decide, you have to do it for a cause or you have to do it for applause. ये आपके ऊपर है. So don't do it for any popularity or you'll get fame or any kind of adulation. उसका तो कोई फायदा ही नहीं है. When we render service, we should feel that we are serving God. अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा. और spiritual development का मतलब ही यही होता है, to inculcate higher, values of life. वो कौन सी होती है? वही है ना. They entail like humility, love, selfless service, living harmoniously. तभी कहते हैं, बनावटी दुनिया में इंसानियत का तमाशा देखा है। बनावटी दुनिया में इंसानियत का तमाशा देखा है, सेल्फी की खातिर दूसरों की मदद करते देखा है। दूसरे की मदद करते करते फटाफट खींचते हैं ना सेल्फीज, तो वही चीज है, बनावटी दुनिया में इंसानियत का तमाशा देखा है, सेल्फी की खातिर दूसरों की मदद करते देखा है। हर किसी की सहायता कीजिए मगर उसका ढोल मत पीटिए। सो आगे बढ़ते हैं, वो ये बताने जा रहे हैं, सर्विस इज द की टू कंटेंटमेंट, बट इन योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। ट्रू कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम सेल्फलेस सर्विस। देयर आर मेनी सोल्स ऑन अर्थ हु आर गुड पीपल। कहते हैं, आपकी दुनिया में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बड़े भले हैं, भली आत्माएं हैं। दे हार्म नो वन, ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचाती हैं। लीड सिंपल quiet lives with their families, बहुत ही सिंपल लाइफ बिताती हैं और चुपचाप अपना कर्म करते हैं अपने परिवार के साथ। एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज, जो भी उनके ड्यूटीज होती हैं, उनके कर्म होते हैं, उनके कार्य होते हैं, चुपचाप एक शरीफ बंदे की तरह बन के आराम से करते रहते हैं। These souls are much better than souls who harm themselves। कहते ये जो भली आत्माएं है ना,
चलो ठीक है, अपने परिवार का और चुपचाप अपने उसमें मगन होके अपना कार्य करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। चलो ये उनसे तो बहुत ही बेटर हैं, उनसे बेहतर हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। These souls are much better than souls who harm themselves and others and add to darkness. उनसे तो बहुत ही आगे है ना, उनसे तो बेटर ही है ना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं और उन अंधेरों में रखती हैं किसी को। But these good souls are unaware of their true potential. They, no doubt, they're leading a very simple life with their families, and they're fulfilling their duties, and they do everything nicely and in a very smooth manner. So they are far better, than those souls who are harming others, and जो wicked होती हैं, हीरियस क्राइम्स करती हैं, उस तरह की चीजें। पर ये भी जो आत्मा है ना, इनको अपनी सच्ची क्षमता नहीं पता है। They don't know their true potential. तो बताएंगे कैसे? कहते by simply fulfilling your duties you do not progress spiritually. कहते ठीक है, आपने अपने कर्तव्य निभाए, अच्छी तरह से निभा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी बढ़ रहे हो, आपकी प्रोग्रेस भी हो रही है, आपका विकास हो रहा है, आपकी उन्नति हो रही है। हमने आसपास भी कभी दुनिया में लोग देखे ना, बहुत शरीफ होते हैं, चुपचाप अपना कर्म करते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सिंपल जिंदगी ऑनेस्टी के साथ जी रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअली भी आगे हैं। तो they'll clarify that. Unfortunately, the world is in such a negative state that a man who simply fulfills his duties and cause no harm is considered God's man. ये दुर्भाग्यवश क्या होता आपकी दुनिया में, मतलब इतनी नकारात्मक स्थिति हो गई है ना, जो एक इंसान ठीक है अपना कर्तव्य निभा रहा है, चुपचाप वैसा जीवन जी रहा है, हाँ किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, उसको आप एक ईश्वर का बंदा मान लेते हो। Such a man is not even halfway there. अरे ऐसा आदमी अपनी मंजिल के आधे रास्ते पर नहीं है। या आप लोगों की वो स्थिति इतनी नकारात्मक, इतनी नेगेटिव वाइब्स इधर है कि अगर ऐसा बंदा ठीक है अपना चुपचाप ड्यूटीज भी कर रहा है, किसी को हार्म नहीं कर रहा, आप उसी को भी रब मानने लग जाते हो। अरे वो तो आधे रास्ते तक भी नहीं है। Such a man is not even halfway there. You must reach out and help others. कहने का क्या मतलब है, ठीक है वो सच्चा सुच्चा जीवन जी रहा है, पर वो अपना ही कर रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाहर निकल के किसी की सेवा कर रहा है और उस तरह के कर्तव्य बाहर वालों के लिए भी, अपनी सृष्टि के लिए भी निभा रहा है। यू मस्ट रीच आउट एंड हेल्प अदर्स। Such a man is not even halfway there. You must reach out and help others. Walk the path of selfless service. अरे उस पथ पर चलना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा, फिर माना जाएगा। You are on earth as an instrument of God. आप क्या हैं? आप एक भगवान के साधन, एक माध्यम बन के आए हैं। You are on earth as an instrument of God to serve others silently. आप देखिए, अपने पोटेंशियल को देखिए, उसको जागृत कीजिए कि आप ईश्वर के एक साधन हैं, एक माध्यम है, और आपको क्यों ईश्वर ने भेजा है, ताकि आप चुपचाप सर्व करते रहें, सेवा करते रहें। डू द वर्क विदाउट वेटिंग फॉर रिकॉग्निशन। और इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि आपको मतलब नहीं है कि कोई मेरी सराहना करे, मेरे को पॉपुलैरिटी मिले, मेरे को फेम मिले। बहुत बारी मैंने सुना है बोला जाता है, नाम नहीं लूंगी, बहुत बारी किसी को भी बोला जाता है आप कीजिए 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 आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो वो फिर सेवा थोड़ी हुई। क्या करनी है ऐसी पॉपुलैरिटी? कोई फायदा नहीं ऐसी पॉपुलैरिटी और फेम, और इंसानों से ही मिलनी है ना, कोई कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, तो कौन सी बड़ी बात होगी ऐसी पॉपुलैरिटी से। सेवा तो वो होती है, पता ही ना हो कि हमारे हाथ से सेवा भी हो रही है, क्योंकि आप क्या है, आप माध्यम है। करने कराने वाला हमारे ईश्वर है, गुरु जी हैं। कोई हिला ही नहीं सकता अपना हाथ या मुख अगर उनकी कृपा ना हो, सांसें ना चले। तो हम तो है ही नहीं, कुछ मिट्टी है, इस मिट्टी में जान डाल दी गुरु जी ने, तो सब कुछ गुरु जी करने वाले हैं। अगर आप किसी भी चीज के कोई भी सेवा इसलिए कर रहे हैं ना, हाँ सब जाने हमें, जाने हमें, ये कोई सेवा नहीं है। जो साइलेंट वर्कर बनना चाहिए, बिल्कुल चुपचाप। यस, अगर गुरुजी खुद कोई काम कैसे भी कार्य करवाते, उसमें तो अपनी रूह डाल दो, फिर रूह डाल दो कि ये मेरे गुरुजी ने करवा रहे हैं, इसमें तो रूह डालनी है। और हिम्मत गुरुजी देते हैं, पैशन।
अभी कई मौका भी मिला था कहीं जाने का, ऐसे गुरुजी याद दिलाते हैं, अगर कोई गुरुजी का सत्संग बोले जो थानू मरे मरे चेहरे मिल रहे, किसी कोई रौनक नहीं, तो दिल ही नहीं करता सुना लू। फिर कोई, चलो जिसको जो एकदम से नया उसको नहीं पता, पर वो मुरझाए चेहरे बैठे हों, रौनक ही नहीं, गुरु का नाम आके आपके अंदर वो लाइट ही नहीं जग रही, एनर्जी नहीं आ रही, तो दिल ही नहीं करता सुनाने को। फिर सच में फिर मन ही नहीं करता कहीं जाने को, क्योंकि जहां गुरुजी के सत्संग की बात आती है तो वो इतनी डिवाइन एनर्जी भर लेते हैं, वो पैशन अंदर से आता है, as if you are speaking for the first time. No matter maybe you have shared your satsangs maybe umpteen of time, thousands of times, or whenever Guruji gives that seva, क्योंकि हम सेवा तो खैर कर ही नहीं सकते, कुछ शब्द ही नहीं है। और तो पैशन से निकलना चाहिए, पैशन से, उसी पैशन से। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितनी बारी सुना चुके हैं, हम वही वही सुनाए। आपको नहीं पता कौन पहली बारी सुन रहा है। अपने अंदर से वो लाइट, वो स्पार्क, वो फील होना चाहिए अगले सुनने को भी कि ये देखिए, ये होती है अपने गुरु की महिमा सुनाना। जब गुरु जी पीछे नहीं हटते, एकदम इतना प्यार से सब कुछ करते हैं, इतने प्यार से, तो फिर उसी भाव से, उतनी पैशन से, मरे मरे चेहरों से नहीं सुनाना चाहिए, मुंह लटका के नहीं सुनाना चाहिए, मुंह लटका के सुनना भी नहीं चाहिए। लाइट जागनी चाहिए अंदर से जहां अपने गुरु की बात होती है। सो कहते हैं, unfortunately the world is in such a negative state that a man who simply fulfills his duties and causes no harm is considered God's man. Such a man is not even halfway there. You must reach out and help others, walk the path of selfless service. You are on earth as an instrument of God to serve others silently. आप बस एक माध्यम है ईश्वर के, और आपको इसलिए भेजा चुपचाप अपना वो सर्व करते रहें, सेवा करते रहें, जो भी भगवान ने जिसको भी जिस कार्य के लिए चुना है। डू द वर्क विदाउट वेटिंग फॉर रिकॉग्निशन। उसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, बिल्कुल भी नहीं। अ लाइट वर्कर इज अ साइलेंट वर्कर। तो ये तो जो प्रकाश का सेवक होता है ना, वो शांति से अपना कार्य करता है, शांति वाला सेवक होता है। ये वैसे सबसे ऊपर की सेवा है। लाइट वर्कर इज अ साइलेंट वर्कर। जो भी रोशनी का काम करते हैं, गुरु के रोशनी फैलाते हैं, वो साइलेंटली करते हैं। साइलेंटली इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव टू शो योर पैशन एंड यू डोंट हैव टू बी वोकल अबाउट इट, इन द सेंस देन यू डोंट yearn for any kind of that recognition. You don't want any reward, you don't want any applause. You are doing for the sake of goodness. वही हमें बताया था ना उन्होंने उस दिन। Do goodness for the sake of goodness, not that you have the desire for the realms. ये तो हमें उन्होंने बता दिया ना कि ऐसे लोग होते हैं, इस करके नहीं कि जैसे बाबा ने भी बताया 7 पैसे 7 रुपए क्यों मांगता था। You have to go beyond that. You have to do, क्योंकि अच्छा कार्य है, अच्छे कर्म वैसे ही करने चाहिए, नॉट कि हमें स्वर्ग मिले, हम इस लोक में जाएं। तो स्वर्ग के भी तो पुण्य एक दिन खत्म होएंगे ही ना। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। कुछ मोक्ष भी मांगना एक मांग है एक्चुअली, ताई तो गुरु जी कहते हैं ना, मंगना ही नहीं आंदा हैगा, कंजरानू की मंगना हैगा। आप अपना, तो वही जो भोले होते हैं ना, वो कुछ उनको ये भी नहीं पता होता क्या मांगना है। गुरु जी जितना तानू ठीक लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली क्या मांगना है। जिसको जीते जी नहीं सब कुछ सहारा, वो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और अभी तो गुरुजी ने पता नहीं शायद किसको कितने जन्म और दिलवाने हैं। जरूरी नहीं होता हर बारी जन्म भुगतने आते हो कर्म, नो। आप कई बारी जन्म, बहुत भली आत्मा इसलिए भी आती हैं, वो कहती है मैं ईश्वर की, हमने रोशनी और फैलानी है, इस करके भी जन्म मिलते हैं। हर बारी कर्मों का नहीं होता है। उन आत्माओं के बारे में बात हो रही जो बहुत भली आत्मा है, फिर वो कल्याण करने भी आती है। A light worker is a silent worker. An instrument of God simply does what is right. देखिए, जो भगवान का वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो माध्यम है, वो बस ये करता है कि जो ठीक है मुझे करना है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो कितने सुन रहे हैं, क्या आपको वाह मिलेगी, क्या है। आपको भी, किसी को भी कोई सत्संग सुनाने को मौका मिले, चाहे 2 बैठे हों चाहे 3 बैठे हों, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितने बैठे हों वो मन से सुने। मन साई तो गुरु जी कहते कहानी ना पाया करो। अरे जो मेन गल्लां होता दसो ना,
सुलाना थोड़ी है सुनने वाले ने। An instrument of God simply does what is right. He overcomes darkness by way of his good deeds. वो किस तरह से अंधेरे पे विजय पा लेते हैं? अपने अच्छे कर्मों की रोशनी से। He overcomes darkness by way of his good deeds, and he does not speak of his good deeds. वो अपने अच्छे कर्मों की बात भी नहीं करता। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, यही बोलते हैं ना कबीर जी। कबीर जी ने तो कितना कितना, मेरे तो पता ही नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पता भी नहीं होना चाहिए हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बस करना है। क्यों? बिकॉज यही है, ये ईश्वर के अच्छे लॉज में आता है। यू हैव टू डू इट विद लव बिकॉज यू लव योर गुरु जी, नॉट दैट कि हाँ किसी भी तरह की आपको वाह वाह चाहिए, और उसके बारे में बात भी नहीं ज्यादा करनी चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। साइलेंट, ये तो याद करना चाहिए, लाइट वर्कर इज अ साइलेंट वर्कर। और हरि को क्यों नहीं रोशनी वाला कार्य करना चाहिए? प्रकाश का सेवक तो हरि को बनना चाहिए, हरि को बनना चाहिए, ईश्वर की रोशनी को फैलाना चाहिए। He overcomes darkness by way of his good deeds, and he does not speak of his good deeds. He does not even analyze them because that would lead to pride. अगर आप उसके बारे में एनालाइज भी करने लग जाएंगे ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे है, वो क्या करेगा फिर? आपको अभिमान से भर देगा, अहंकार से भी भर सकता है। Remember that God's angels are watching over you. ये मत भूलिए ऊपर की दुनिया में आपको देखा जा रहा है। ऊपर जो ईश्वर के फरिश्ते हैं, वो बिल्कुल ईश्वर ने सबको अपने कार्य दिए हुए ना करने को, वहां से सबकी नजर है। God's angels are watching over you and they're watching your action. अरे किससे बचोगे? आपके कोई अच्छे कार्य हैं, आप अपना करते रहिए, आपको कोई वाह वाह रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। ऊपर की दुनिया में सब देखा जा रहा है, सब वॉच कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। If you know this, understand that your soul will never yearn for recognition. अगर आप ये बात मानेंगे ना, फिर आप समझ भी जाएंगे आत्मा को उस तरह की तड़प, उस तरह की चाहत नहीं होती है रिकॉग्निशन को, क्योंकि आत्मा को पता है ये अच्छा कार्य, ये ऐसा ही होना चाहिए। Only your ego will want it. किसको चाहिए होता रिवॉर्ड? हम कहते हैं यार इतनी सेवा कितनी, मैंने तक किसने वाह वाह भी नहीं की थी। अरे किसकी चाहिए? फिर कोई फायदा थोड़ी है सेवा करने का। Only your ego will want it. कई बारी जाते हैं ना, कई बारी सेवादार, गुरुजी के समय होता था, कई बारी जाना बड़े मंदिर, किसी ने थोड़ा क्रोध से भी बोल देना, कड़वे शब्द भी, पर नहीं, कभी जवाब नहीं देना चाहिए। ये भी गुरुजी के टेस्ट होते हैं आपकी ईगो को देखने को। विनम्र जब बनाना होता है ना, जब विनम्र बनाना होता है तो कड़वाहट भी सहनी पड़ती है। कहते 2 घूंट ना ईश्वर को बड़े पसंद है, 2 घूंट, he really loves it। एक सब्र का, एक गुस्से का। ये घूंट पी लेना चाहिए, सब्र का भी उसका भी। तो कई बारी कोई कड़वाहट से बोल भी देता ना, गुरु के प्यार में निंदा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ये भी देखना होता है। हम कहते हैं ना हाउ डेयर, ये बोल कैसे दिया इसने। सह लो, गुरु को सहने वाले पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बोल। हमें बहुत बारी ऐसे बोला जाता था, पर सर झुका के नीचे, यही सिखाया गुरु जी ने। Only your ego will want it. The moment you speak about a good deed you have done or even think about it too much, its value is lost. आपके अहंकार को ही वो चाहिए होती है कि मेरी को शाबाशी मिले, मेरे को रिकॉग्नाइज किया जाए। The moment you speak about a good deed, जैसे ही आपने अच्छे कार्य के बारे में बोला, जो आपने किया, और या उसके बारे में आपने सोचा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? खत्म, खत्म। The person who needed to be helped has no doubt been helped. ठीक है, जिसको मदद चाहिए थी वो तो आपने दे दी, no doubt. But you have failed to progress because you have not understood the true meaning of selfless service. पर आप आगे प्रगति नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाए आप कि selfless service क्या होती है। बहुत बहुत दुनिया में ऐसे हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है, वो तो मीडिया में भी नहीं आते होंगे क्योंकि वो छुप छुप के कार्य करते, उनको चाहिए ही नहीं होता है। अभी क्या फायदा है अगर हम कुछ लंगर बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, क्या फायदा इस चीजों का? कोई फायदा नहीं है। आपको गुरुजी जो ब्लेसिंग्स भी देते हैं ना, अगर उसको भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है। वो पता नहीं किस कर्म दा उतारना होंगे अपने गुरु ने भी, ਉਹਦੇ बहुत अलग तरीके है, पर हम उसी पे अटक जाते हैं।
हमने तो वाह वाह दिखानी है, अभी हमारे घर में ऐसा हुआ, सब जाने। ये मत सोचना कि आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो गए हो, अपलिफ्ट हो गए हो, सॉरी, उससे ऐसा कुछ नहीं है। गुरु तक ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਆ ਹੈ ਨਾ 10 ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ये बहुत जानने वाली बात है। A light worker is a silent worker। चुपचाप करिए, क्या किसको खुश करना है? Selfless means, okay, only your ego will want it. The moment you speak about a good deed you have done, or even think about it too much, its value is lost. The person who needed to be helped has no doubt been helped, but you have failed to progress because you have not understood the true meaning of selfless service. ठीक है, आपने मदद भी कर दी, आपने सोचा मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, पर ये मत सब सोचना आपकी प्रोग्रेशन इससे हो गई है। नो, सेल्फलेस सर्विस इज वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत बारी गुरुजी जब पास बैठते थे, गुरुजी ने यही कहना, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त दान। Selfless means to think less about what the self has done for others. Selfless का क्या मतलब है? पता ही ना चले कि अंदर से क्या हुआ है। अपने आप को आधा खत्म ही करना पड़ता है, ईश्वर से ही भरना पड़ता है, गुरु जी से भरना पड़ता है कि आप ही करवाने वाले हो। सेल्फलेस मीन्स टू थिंक लेस अबाउट व्हाट द सेल्फ हैज डन। मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि किया क्या है। Selfless means to think less about what the self has done for others. That is the meaning of true devotion to God. You serve God by serving others. यही है, this is the real meaning। सच्ची जो सच्ची सुची भक्ति होती है ना, डिवोशन होती है, श्रद्धा होती है, वो यही है कि आप दूसरों की सेवा करते हैं। आप ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? जब आप दूसरों की भी सेवा करेंगे। हर किसी की सेवा करने का मतलब है अपने गुरु की सेवा करना, वो चाहे पक्षी हो, वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो, मे बी सम beggar, anyone, मे बी starved children। तो सेवा संगत के अलावा जो बाहर भी आप किसी के लिए कर सकते हैं, वो भी गुरु जी की सेवा में ही आएगा। कोई भूखा है, उसको खाना खिला दिया, तो इस तरह से। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो जब सेवा किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद सुना भी देते हैं कितनी बारी, उसने कुछ इस तरह मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, उसने कुछ इस तरह मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, जख्मों को कुरेदा था, जख्मों को कुरेदा था, फिर उन पर मरहम लगाया था। उसने कुछ इस तरह मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, जख्मों को कुरेदा था, फिर उन पर मरहम लगाया था। लोग करते हैं ना, कई बार मदद करके कितना सुना देते हैं, जब नहीं बनती है, when they are at loggerheads, ओ मैंने ये किया था, वो किया था, फिर क्या फायदा सुनाने का? असली तो वही है ना कि चाहे आपके रिश्ते भी खराब हो जाए, पर आप ये नहीं सुनाते हैं। इट इज नॉट सेवा की, सोसाइटी की, अपने इवन रिश्तों में भी, कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वो कभी सुनाना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, ए दोस्त, दिल की बातों को कभी छुपाना नहीं, किसी गरीब के सब्र को कभी आजमाना नहीं। वह मदद के बदले हजारों दुआएं देता है, वह मदद के बदले हजारों दुआएं देता है, जरूरतमंद की मदद करने से कभी कतराना नहीं। अगर ईश्वर ने आपको कुछ भी दिया है, किसी भी तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, कोई गरीब नहीं है, आप किसको मुस्कुराहट दे सकते हैं, बाहर डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए पानी रख सकते हैं। हर तरह की मदद होती है, वो नियत होनी चाहिए मदद करने की, मदद करनी भी चाहिए, पर मदद करने के बाद सुनाया मत करो, बिल्कुल मत सुनाया करो। हाँ, उस दिन जब गुरुजी वो पिछली बारी डिवोर्स का बता रहे थे, गुरुजी कहते काम दी गल तो भूल ही गए दसना। कहने का मतलब है, जब वो शिव पुराण में भी लिखा है, जब पार्वती माता जी की वो उनको जब जोली जब वो करते हैं ना, विदाई होती है, तो उनके क्या होते हैं, उनके माता पिता और उनकी सखियां समझाती हैं, पति कुछ कह दे तो सहन कर लेना, जवाब मत दे देना। बकायदा उनको उनके पिताजी ने समझाया, हिमालय जी ने समझाया, माता जी ने समझाया। आजकल की हुंदा है, नहीं नहीं बनी आ जाई, कहते गुरु कहते कार लेके दौड़ जाती फटाफट। सहना चाहिए, पहले माता पिता यही सिखाते थे ना, लड़ाई करके कभी घर पे नहीं आना। अब क्या होता है, लड़ाई करके ही जाते हैं सारे।
गुरु कहते काम की गल तो दसी नहीं उस दिन। तो ये है बिकॉज बहुत जरूरी है। डिवोर्सेस जिस तरह से हो रहे हैं तेजी से, जैसे गुरुजी ने कहा, वही जो पिछली बारी बतलवाया था, सहना सीखना चाहिए। I'm not saying that somebody is violent and उस तरह से somebody is assaulting, that is something else, पर उस तरह से सहना चाहिए। और दूसरी तरफ से ये भी बतलवाते हैं, कोई लड़की आती है उसको भी समय दीजिए एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक का पालन पोषण अपने तरीके से हुआ होता है, तो दोनों तरफ से होता है। उनको भी अपने माता पिता जी समझिए, जिस तरह से पार्वती जी को उनके माता पिता ने समझाया था, उसी तरह से कि अपने पति की बातों का बुरा नहीं मानना, सह लेना, हर तरह से सेवा करना। गुरुजी ने कई बार ऐसे कहना ना, किसी ने आना उधर करना, गुरुजी कहते पहले घर वाले की सेवा करया कर जाके, वही सेवा है की है। और एक लेडी की सेवा की है, घर बार देखना, अपने बच्चों को देखना, वो सब तो बड़ी सेवा है। अगर हम अपने बच्चों को रोल के बाहर जा रहे हैं ना सत्संग करने, फिर वो कोई फायदा नहीं, हम दिखावा कर रहे हैं। हमें पता होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है सत्संग की, ये भी जा रहे होते, वो भी जा रहे हैं, मैं भी दौड़ा। जहां जाया जाता है बंदे को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पहले घर तो संभाल लो अपना। वो सेवा नहीं है गुरु की, वो भी तो गुरु जी की सेवा है ना। जिसने ये समझ लिया ना कि मैं जो रोज, जैसे अभी गुरुजी कहते कई कहते जी वो फैशन ही बन गया, मेरे खाना नहीं बनाना आता है। अन्नपूर्णा कहते हैं गुरुजी जिन्होंने रोटी बनानी आती, अन्नपूर्णा। तो वो आना चाहिए, ये आपको इस करके कि ये वो नहीं है लंगर, वो है, वो तो है ही है, वो तो डिवाइन है। जो आप घर पे बनाते हैं वो भी सबसे ऊपर लंगर है। तो फिर घर में ही अमृत है, वो जो जल है, सब कुछ इस तरह से वो महाशिव पुराण का उदाहरण देने के लिए बतलवाया उन्होंने कि जय पार्वती जिन्हों दसिया गया है ते हर बंदे ਨੂੰ सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो विवाह है शिव जी और सती माता जी, शिव जी पार्वती माता जी, ये वहीं से प्रथा शुरू हुई थी, कन्यादान भी वहीं से शुरू हुआ था। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, कई बारी होता है ना कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि तो गुरुजी ने करवाई थी, किसी भी चीज को ना दोष नहीं देते हैं। मेरा भी चित्र दिखाया गया था गुरुजी को, गुरुजी ने हाँ की, पर हम तो कभी भी नहीं निकला ऐसे। गुरुजी क्यों? गुरु कहते तू था ठीक सी ना होना दे वास्ते, इसमें आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले ही मुझे नहीं पता था क्या होने वाला। तभी भी गुरुजी ऐसे बोलते तेरा ब्याह किने कराया से, और मैं ऐसे ही बोलते गुरुजी तुसी नहीं तेरा ब्याह किने कराया, पहले मैंने 10 किने कराया से, ऐसे ही बोलते रहते थे गुरुजी। तो फिर चुप रहना, क्योंकि उनको उनको पता है क्या होने वाला क्या नहीं है। देखिए एक होता है डिवाइन प्लान, पर इंसान अपनी कर्मों से वो प्लान कभी भी बदल सकता है। जो तो गुरु जी कहते जो ए पुठे रस्ते चल सकते तो फिर असि भी बदल जावांगे, ठीक है ना। ऊपर से आप कह के आए कुछ और, अगर इधर आपके कर्म उल्टे हो गए तो फिर गुरु को भी उस हिसाब से करनी पड़ती है चीजें, हर एक का डिफरेंट है। गुरु जी ने कितनों को अनएम्प्लॉयमेंट दे के कर्म कटवाए और कितनों को उस तरह से कटवाए, कितनों को लंबी शादी में रख के कटवाए। तो ये गुरु के कटवाने कर्म कटवाने का तरीका तो पूछना ही नहीं चाहिए कब क्यों कैसे, बस प्यार से, जो उनकी रजा, जो उनकी रजा। तो उसी में कभी आप हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वो बड़ा ही दुख होता है, बहुत दुख होता है जब पूछा जाता है ना, ये तब मतलब किसी के बारे में भी, अपनी नहीं बात करी मैं कि गुरु जी ने कहा फिर इतना कितना हो गया। मुझे तो एक ही पेन होती है जब गुरु जी पे कुछ आता है, गुरु जी पे नहीं कुछ आना चाहिए। रब तो कभी गलत करता ही नहीं है, रब तो सबको संवारदा है। गुरु जी तोड़न नहीं आए, गुरु जी जोड़न आए ने। पर जे अगला बंदा पुठे कर्म करे तो फिर रब नूं भी तो बदलना पैंदा है कि नहीं, एक चीज तो हो नहीं सकती है। सतगुरु सबदा भला मनाइंदा, गुरु जी सिर्फ कल्याण करते हैं, कल्याण ही करते हैं। जो किसी को लग रहा है ना कि वो दुख है, वो उसी में भी कल्याण है। इंसान कौन सा सुधर रहा है, इंसान कितने पुठे रास्ते कर रहा है, चलता है। जब इंसान ये समझ जाएगा ना कि हमारा गुरुजी ने क्यों अवतार लिया, हमारे कल्याण करने के लिए आए। अगर गुरुजी एक 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 चीज बताने पे आ जाए ना किसी के कितने कल्याण हुए हैं, आप संभाल ही नहीं पाओगे सुन के। सिर्फ उन चंद चीजों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें पता है। गुरु के कल्याण नहीं जान सकते,
गुरुजी जैसा गुरुजी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जितने मर्जी हम ग्रंथ पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, गुरुजी जैसा कोई नहीं हो सकता। वो अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण रब हैं, संपूर्ण रब, जिसको हम कहते हैं ना रब ईश्वर, वो गुरुजी हैं। ईश्वर ने हमें वो बोलने का मौका दे दिया, मतलब उस तरह से एड्रेसिंग हिम एज गुरुजी, बट अदरवाइज गुरुजी इज गॉड, एवरीवन नोज दैट। इतने कल्याण करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, इसी करके लोग फायदा उठा रहे हैं। और जिसने ये उसका भी जवाब दे रहे हैं गुरुजी। लोग कहते ना केड़े रस्ते चलिए, की करिए, हुन असी तो फस गए। आपको सब पता है, आप जिसके मर्जी सत्संग सुन लीजिए, आप उषा आंटी जी के सुनिए, उषा सिंह आंटी जी के बताते हैं ना आपको स्वरूप के बारे में भी, मतलब मधुर, शी गॉट सच अ मदरली वॉइस, सच हीलिंग वॉइस। किसी के भी सुन लिया, अमरिंदर ढंग जी के सुन लीजिए, अभी हो सकता है मेरे दिमाग में नाम ना आ रहे हो, पर आप सुनिए, क्या किसी की बातों में कुछ अलग है? एक ही है ना। सत्संग सिंप्लिसिटी से होता था। मेन सत्संग का होता था जुड़ना, शांति से बैठना। अगर हम 1 घंटे के भी सत्संग में वो खाने पीने में लग जाएंगे तो फिर जुड़ांगे कदों? यही टेंशन होती खिलाना की है। असली खुराक तो कोई दिंदा ही नहीं रब दी। ठीक है, आपका बहुत बड़ा है, वो है, मतलब this is something which is which is very painful actually, कि अभी इसी में डिस्कशंस होती रहती हैं। गुरु जी कहते, गुरु जी ने हमेशा क्या है, सामने बैठे क्या सीगा, रब कभी भी डिस्कशन करना नहीं मिलता। अभी क्या होता है, लोग पीपल आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट संगत, अबाउट सत्संग, अबाउट गुरुजी। गुरुजी का महसूस तो कोई करता ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ सत्संग ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ किटी पार्टियां ते जा रहे हो जिथे ਤੁਸੀਂ मेन्यू डिसाइड करना है। एक सत्संग है, सिंपलिसिटी के साथ है, और वो अभी पुराने वाले लोग जिंदा हैं। अरे अभी मरे थोड़ी है सारे। दुख होता है, गुरु जी कहते मर गए सारे, अभी जिंदा है, आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो बार बार गाइड करते हैं, बट गुरु जी कहते इन्होंने कंजरा ने वही करना जो करना चाहते हैं। बिल्कुल, फिर रब चुप हो जाता है, रब बैठ जाता है। आपको बता दिया गया सत्संग कैसे होते हैं, इतनी बारी शांति जी ने बताया, इतनी बारी बताया, बिना तो पल्ले पैंदा ही नहीं है गुरु जी कहते। और कैसे होते हैं सत्संग? सिंपलिसिटी, आपके पास वो वीडियोस हैं, वो सारी पिक्चर्स हैं, सब कुछ है, लंगर कैसे होता है, पर उसी में डिस्कशन। एक्चुअली रब ना नहीं कोई जुड़न आया, ये सब हंसी मखौल करना आया सारे, और करना उन्होंने वही है गुरु जी कहते जो उन्होंने करना है, जितना मर्जी इन्होंने दिखा दो। झूठे से झूठे वीडियोस बनाई जा रहे हैं, झूठी चीजें लिखी जा रही हैं, उसमें क्या होती है, जो सच्ची चीजें भी छुप जाती हैं। यही चीज है, क्या फायदा वो सुबह सुबह शुक्राना और जय गुरु जी लिखने का? कोई फायदा नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਲੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਦੇ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। फायदा नहीं उठाते रब दा। डिस्कशन करना रब नहीं मिलता। रब का इको ही सच्चा सुच्चा रास्ता, तुसी किते ना भी जाओगे ता भी बच जाओगे, पर घर तो सिंसियरिटी से बैठो, सिंसियरिटी से पहले अपना घर सांभो, रिश्ते सांभो। रिश्ते बिगाड़ के थोड़ी बाहर जाना है। पूरी कहते रब जोड़न आया है कि तोड़न आया है? जोड़न आया है। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे की छोटी छोटी चीजें वो मत किया करो। Everybody is discussing Guruji. They are not feeling about Guruji's divinity. They're just discussing. इसी करके गुरुजी ने मीडिया अपने टाइम पे नहीं होने दिया था। गुरुजी अपने उस समय में चोला छोड़ दिया। अभी तो क्या से क्या हो जाता। अभी लोगों को डर है नहीं है। वो कहते हैं गुरुजी हैं, अगर डर होता तो ऐसे पुट्ठे काम करते। पैसा चाहिए ना, कमा लो पैसे। गुरुजी ने की फर्क पैना, कमा लो पैसे। यही कहते ना लोग कि सारे कमा रहे, असी क्यों ना कमाइए, कमा लो, झूठे झूठे वीडियोस पा लो, पागल बनाई जो जनता नू। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ताडे कर्म पुट्ठे खराब हो ही जा रहे ने, करी जाओ। पैसा खा लोगे, पैसा ले जाओगे ऊपर, कुछ नहीं कर सकते तुसी। कमाना कमाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो तो डिवाइन है, वो तो ऊपर है। ऊपर के देवी देवता उनको आने थोड़ी दे रहे थे, थोड़ी आने दे रहे थे। वो साडे वास्ते उन्होंने आना पिया कि कलयुग का टाइम संभालने वास्ते, पर लोगों को अकल ही नहीं हैगी।
सब लगे हुए हैं। गुरु जी कहते अद्धे प्लेटफॉर्म पुट्ठे चलते पे ने। गुरु जी कहते वो बह जांदियां है तैयार थी रोके बह जांदियां अपने सोहनापन दिखांदियां सारियां। सब बोलते हैं गुरु जी, सबको अपनी सुंदरता दिखानी है। सच्चे सुच्चे सेवा वाले ना साइलेंटली काम करते हैं। सबको अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए। दैट इज व्हाई दे वांट टू सेंड लेंथी मैसेजेस। गुरुजी तो कुछ सबको पता है, वो प्रवचन भी नहीं देते थे, गुरबाणी सुनाते थे, सारा कुछ एक्चुअली पता सबको सब कुछ है, पर उन्होंने करना वो है जो उनको पसंद है। तो करी जाओ, फिर करी जाओ, 2-2 घंटे डिस्कशन करी जाओ, रब दे बारे सत्संग दे बारे करी जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। सत्संग च गुरु ने कल्याण करना हुंदा है, गुरु के तरीके हुंदे गुप्त हुंदे, चुपचाप अपना बैठी दा हुंदा। सत्संग थोड़ी हो रहे ने, ड्रामे हो रहे ने। गुरु जी कहते बाकी गुरु जी कहते जिहदा कल्याण करना मैं तो कर ही देना, मैनूं इन्हां कोल पुछण दी थोड़ी लोड़ हैगी है, मैं तो कर ही देना। सेल्फलेस सर्विस होती है किसी को एलिवेट करना, किसी के दुखों को कम करना। जितने सिंपलीफाई लाइफ को कर लोगे वधिया रहोगे। जो डिस्कशन करोगे फलाने ने इन्ने पैसे खर्चे, गुरु कहते गरीब किथे जाऊगा, गरीब दे तो मैं पहले जानना। और आपको बताएं महाशिव पुराण पढ़ोगे ना, ये जितने देवी देवता है ना जो स्वागत करते हैं ना गुरु जी का, और जो वहां पर छत्र लगाए जाते हैं ना, वो तुसी की सोचते हो इन्हें पे कर तो मतलब नेड़े भी नहीं है। लक्ष्मी माता जी नारायण के चरणों में है ना, चरणों में है। तुसी लोग तो पैसा नु प्रधान बनी फिरते हो। गुरु जी तो हमारे सामने मटीरियलाइज करके दिखाए हुए नोट, वो चाहे तो पूरी कायनात भर देन पैसे दा। कृष्णा जी वास्ते भी मंजे तो रखे सी ना उन्होंने, अपनी भैन वास्ते भी रखे सी उन्होंने कि चक लै जो तेनू चाहिदा हैगा। वो कहता नहीं मैंने तुसी चाहिए हैगे। लोग पता नहीं किस चीजों में पड़े हैं। अरे माश आपको पता ही नहीं ऊपर की दुनिया होती है। गुरु जी का अपना लोक है ऊपर, जहां पर इतने देवी देवता बैठे होते हैं, तो दुम्बी बजाई जाती है, पता नहीं क्या क्या स्वागत किया जाता है। आलीशान, आलीशान से आलीशान। ये तो देवी देवता तक इधर आते हैं, अपना भेष बदल के आते हैं अपने रब के दर्शन करने। गुरु कहंदा छड्ड परे, करन दे जो करते हैगे। सिर्फ इस चीज से दुख होता है, किसी भी चीज का ब्लेम गुरु जी को मत करो, डिस्कशन मत करो। आपको एक ही रब ने कहता डायरेक्ट कनेक्शन आप सबका राइट है। गॉड हैज गिवन यू द राइट स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको पता है हरि का बर्थ राइट है, हरि का बर्थ राइट है। अमीर गरीब किसी का भी हरि का बर्थ राइट है, अगर आप में वो है, सच में अंदर से पुकार है डायरेक्ट कनेक्शन करके। लोकी ना एक दूजे के पिछे लगी जाते, संगतां संगतां दे पिछे लगी जांदियां, निंदिया चुगली सारा कुछ हो रहा, सब कुछ हो रहा, क्योंकि उन्होंने लगता गुरु जी तो है ही नहीं। पर गुरु जी ने सच्ची सच्ची रूहां का तो कल्याण करना ही करना है ना, वो तो करनगे। ताड़ी डिस्कशन सब पहुंचती हैगी ऊपर, जितनी मर्जी चुगलियां कर लो, जितनी मर्जी निंदा कर लो। रब तुहानू बार बार कह गया निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अपने ते कर्म करो। अपने आप पे तो कोई नहीं कर रहा, दूसरे वाल देखी जाओ। और ये सत्संग होते हैं, सत्संग के टाइम तुसी सारे चुप बैठो, जिद्दां ही सत्संग खत्म गुरु कहंदे जो शुरू हो जाती है किट्टी पार्टी चलती पई हैगी है, इन्होंने तो मखौल बना के रखा है। गुरु कहंदे मैं उठ के चले जाना है। फिर जब इन्होंने सुननी नहीं, जिहदे वास्ते मैं आया उहदा मैं कल्याण करता, फिर मैं उठ के चले जाना है। सीधी जी गल है। I can't speak Punjabi like this, you know that? I cannot. Only your ego will want it. The moment you speak about a good deed you have done, or even think about it too much, its value is lost. The person who needed to be helped has no doubt been helped, but you have failed to progress because you have not understood the true meaning of selfless service. Selfless means to think less about what self has done for others. That is the meaning of true devotion to God. You serve God by serving others. उसके बाद जो है वो है what is devotion. श्रद्धा क्या है श्रद्धा, डिवोशन होती क्या है। एक्चुअली ये तो गुरु जी ने खुद ही दिखाती डिवोशन क्या है। तभी गुरु जी रब महाशिव जी शिव जी हनुमान जी बन के आए।
हनुमान जी के रूप में उस लाइट ने दिखा दिया भक्ति कैसी की जाती है, हनुमान जैसी की जाती है, बिल्कुल भक्ति हनुमान जी जैसी की जाती, इतनी सेवा भाव। और वो खुद स्वयं शिव जी के अवतार, और इसी करके मदद करने के लिए विष्णु जी की, जो राम जी के रूप में आए, कि भाई वो रावण को वध करना था और सब कुछ संभालना था, तो इतना तो कोई कर ही ना पाता, हनुमान जी के बगैर तो हो ही नहीं पाता, तो शिव जी ने खुद स्वयं अवतार लिया हनुमान जी का। और ये गुरुजी ने स्वयं बोला था, डिफेंस कॉलोनी में साइड पे बैठी थी, गुरुजी कहते तेनू पता है हनुमान भी शिव जी का अवतार है। तो वाकई में बिल्कुल, तो डिवोशन तो शिव जी ने सिखाई है हनुमान जी के रूप में आके। What is devotion on earth? Devotion to God is connected to rituals and ceremonies. आपके धरती पे डिवोशन कैसे दिखाई जाती है? वो कर्मकांड से, रीति रिवाज से, सेरेमनी से, spending a great deal of money and performing elaborate ceremonies and rituals is not सेवा। आ गया ना फिर वही, कहते हैं बहुत सारा पैसा खर्च के और उस तरह के elaborate flamboyant ceremonies करके, rituals करे, क्या ये सेवा है? ये दिखावा है, ये सेवा नहीं है। Your devotion to God is not based on how much money you spend on charity or ceremony. आपकी श्रद्धा, आपकी डिवोशन उस तरह से नहीं दिखाई जाए, मतलब उस तरह से नहीं दिखा। Let me read again, I'm sorry. Your devotion to God is not based on how much money you spend on charity or ceremony. डिवोशन का बैरोमीटर ये नहीं है कि कितना पैसा खर्चा है, क्या सेल्फलेस सर्विस, मतलब उसमें नहीं आता है ये कि आपने कितना पैसा खर्चा है, कितनी चैरिटी दी है, उससे नहीं। क्या आप उससे मापेंगे अपनी श्रद्धा को? जिस तरह से आपने दान पुण्य किया है, कितना, किस तरह से आपने पैसे खर्चे हैं, क्या किया है। Your devotion to God is based on quite selfless service. आपकी डिवोशन परमात्मा के प्रति किस पे निर्भर करती है? कितनी आपने चुपचाप निस्वार्थ सेवा से सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। When you help others do so without any expectations, जब आप किसी की मदद करते हैं तो expectations के बगैर कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। The moment you ask yourself what you gain by helping someone, your motive is impure. जिस पल आपने ये जान लिया ना कि मेरे को क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिलेगा, वो तो बिजनेस हुआ ना किसी की मदद करके, कहता है फिर आपकी जो मंशा है ना, आपका मोटिव भी इम्प्योर है। फॉरगेट अबाउट द डीड, अरे भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, मूव ऑन, आगे बढ़ो। व्हाट यू डू, I'm sorry, when you do a good deed, you're bound to feel happy. वो तो है, अगर आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे, आपको अंदर से ब्लिसफुल फीलिंग होगी, आपको अंदर से उस तरह की डिवाइन हैप्पीनेस भी मिलेगी। इट इज ओनली नेचुरल टू फील गुड इफ यू हैव मेड अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ये तो ठीक है, बहुत सहजता से हो जाता है ना। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हुई है, कुछ डिफरेंस आया है, तो ठीक है, वो अंदरूनी खुशी तो आपको होगी ना। बट डू नॉट अलाउ दैट फीलिंग टू मेक यू प्राउड। ठीक है, वो कहते हैं हम समझते हैं, वो अंदर से एक खुशी होती है, एक ब्लिसफुल फीलिंग आती है, कंटेंटमेंट भी आती है, यू फील सैटिस्फाइड आल्सो कि चलो किसी की मदद हुई। पर इसको उस तरह से मत फील करना कि आपको उसका अभिमान आ जाए, आपको उसका अहंकार आ जाए। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव बीन यूज्ड बाय गॉड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज वर्क। मतलब आपको ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए कि परमात्मा, आपने इस कार्य के लिए हमें चुना और आपने अपना माध्यम बनाया, अपना साधन बनाया इस कार्य के लिए, तो वो सारा श्रेय आपको जाता है परमात्मा। आपको शुक्राना इस चीज का। यू हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, इसी करके तो आप उस तरह से ब्लेस्ड फील करते हैं ना। यूज दैट ब्लेसिंग, दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस टू हेल्प समवन एल्स। आप इस ब्लेसिंग को उस तरह से इस्तेमाल कीजिए, यूज दैट ब्लेसिंग, दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस टू हेल्प समवन एल्स। ये जो वरदान आपको भगवान ने बख्शा है, उसको आप दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए और दूसरों की मदद करते रहिए। If you simply hold on to that feeling and do not serve more, that feeling goes away very quickly. पर उस तरह की अगर फीलिंग को आपने बस यही रखा ना, और अगर आप आगे सेवा नहीं करते हैं ना, फिर वो फीलिंग चली जाएगी। कहने का मतलब है आपको अपना चुपचाप साइलेंट वर्कर बन के सेवा करना चाहिए। दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि सेवा हो रही है और अब आपको लगे हाँ भी मेरा सेवा खत्म हो गई है, तो फिर ये फीलिंग चले जाती है जल्दी से। Service, like spiritual progress, is never ending
साइकिल, ये जो सर्विस है ना, कहते ये ना रुकने वाला एक चक्र है। फिर ये नहीं बंदे को सोचना चाहिए ठीक है मेरा इतना ही था, मेरा ये हो गया, ये है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है, ये चक्र ऐसा है। The moment you feel your work is done and you want to rest, stop yourself. जब आपको लगे ठीक है मेरा इतना ही कार्य था, अब मुझे विश्राम की जरूरत है, आराम की जरूरत है, तब आप रुक जाइए। Your work can never be done. आपको बता देते हैं आपका कार्य कभी रुकता नहीं है। हमें ऊपर की दुनिया बारे में यही बताया था ना उन्होंने, कि हमारा ऊपर भी यही होता है, कार्य चलता रहता है, चलता रहता है। अब उन्होंने हमें इधर बताया था 7th realm की जब 9th स्टेज आ जाती है, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता क्या होता है, पर ये रुकती नहीं है, क्योंकि ऊपर के ऊपर और भी बहुत डायमेंशंस हैं, बहुत डायमेंशंस है। तो इंसान अपने जिस तरह से कर्म करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर इस किताब में 7th realm जो हाईएस्ट है और 9th स्टेज के बाद कुछ नहीं बताया, कहते हमें पता ही नहीं उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं क्या, उस लाइट से मिलाप होता है, या आगे क्या है, ये उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया ना हमें। So your work can never be done. There is always more to do. अरे कुछ हमेशा there is always room for goodness actually. You know, आप ये नहीं सोच सकते मेरा इतना कार्य था तो चलो मैं रुक जाता हूँ, मेरा हो गया। अरे नहीं, ये ना रुकने वाला चक्र है। There is always more to do. कहने का क्या मतलब है, करते जाइए, चलते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए। Recharge but do not rest. ठीक है, रिचार्ज कर लीजिए, अपने आप को भर लीजिए उस ऊर्जा से, पर रुकिए मत, फिर उतना लंबा विश्राम नहीं कीजिए। एंड व्हेन फेस्ड विद पर्सनल पेन, ट्राई टू कन्वर्ट दैट पेन इनटू सर्विस। देखिए, अगर आपके दुख आते हैं ना, तो उस दुख को ट्राई टू कन्वर्ट दैट पेन इनटू सर्विस, उसको एक सर्विस के तौर पे उसको कन्वर्ट कर लीजिए। उस दुख को, दुख को भी हम बदल सकते हैं ना। अगर हम दुख में डूबे रहेंगे अपने दुखों में, ये बजाय कि उस दुख को हम किसी की मदद के लिए यूज कर लें, दैट इज द मोस्ट सेल्फलेस थिंग टू डू। तो अगर आप उस दुख को कन्वर्ट करके सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी, वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, देखते हैं आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इससे बहुत अच्छा याद आ रहा है, बाबा ने भी ना यही कहा, कहते ठीक है, कहते फेथ, आप कहते हो ना मिरेकल है, कहते फेथ इज नॉट अ मिरेकल। मतलब, पर फेथ अपने आप में कैसे मिरेकल है, कहते यू नो सब, मतलब बाबा ऐसे समझाते हैं, कहते हैं रियल मिरेकल क्या होता है, आपको बताएं। रियल मिरेकल होता है जब आप खुद एग्नी में, पेन में है, बट फिर भी आप मुस्कुराहट से किसी और की सेवा कर रहे हैं, खुशी होके, वो रियल मिरेकल है। You know, faith is not a miracle. Faith itself is a miracle. Faith means that even if you are going through agony, you know, with a smile, you're still spreading happiness around. And the real miracle, wo bhi hota hai, Baba kehte hain, you have no water, but still you're making sure that others do not go thirsty. Wo real miracle hota hai, you know. You're wiping tears of others, but when your own heart is bleeding, वो real miracle होता है। And फिर वो बंदा क्या कहता है, God, I know you are with me, and you and I will go through this experience in such a way that I make you happy and proud. वो real miracle है। मिरेकल ये थोड़ी है जो ईश्वर ने दे दिया, ये कर दिया गुरु जी ने, वो कर दिया। रियल मिरेकल ये है कि आपकी जिंदगी टूटी हुई है, आप खुद पेन से भरे हैं, पर आप दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं। आपके पास स्वयं आप प्यासे हैं, पानी नहीं है पीने को, पर दूसरों की प्यास बुझा रहे हैं, दूसरों के आंसू पोंछ रहे हैं। ये होता है रियल मिरेकल, ये होती है ट्रू डिवोशन। ये रियल नहीं है। बाबा यहां तक कहते हैं जो सिर्फ मुझे मांग ले, मेरे प्यार को मांग ले, बस ये नहीं है कि जिसको मोक्ष की भूख है और उसको यही है ठीक है कर्मों का हमारा चक्कर खत्म। प्यार में सिर्फ प्यार चाहिए होता है, फिर उसमें दुख दर्द ही इंसान लेता है। वही तो कहते हैं ना, समझ नहीं पा रहे हैं लोग, सोचते हैं बस इतना मिल गया, उसी उसी चीज में अटके हुए हैं, छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं। बुरी तो शुरू भी नहीं हुए अगर हम उसी चीजों में अटक गए। प्यार, गुरुजी ने कहा था, प्यार थोड़ी मैनू कर दे, बिल्कुल बोला था, मैं साथ में बैठी थी, प्यार थोड़ी मैनू करते है, तो मेरे को मंगा लेके आंदे नहीं। कोई कोई प्यार करता है, तेनू नहीं पता, कोई कोई प्यार करता, प्यार नहीं करता मैनू कोई भी उस तरह। तो सोचो कितना दुख होता होगा। गुरु जी को नहीं पता, कल को आप जो मांग रहे हो कुछ ना मिले, आपको कुछ ही ना मिले,
आपकी जिंदगी अंधेरे से भर जाए, क्या प्यार करोगे आप गुरु जी को? भागोगे आप, भागोगे, छोड़ दोगे। अद्या ने तो छड़ दिता होया गुरु जी ने, अद्धे सिर्फ लोग दिखावा करन आंदे ने। ये तो कोई कोई है जो गुरु दे प्यार वास्ते आंदा है, उस तरह से जिसको उसमें कोई मांग ही नहीं रहती है, उसको कोई कुछ एजुलेशन ही नहीं चाहिए, पॉपुलैरिटी ही नहीं चाहिए। एक ही चीज सिखाई है, लव द होल वर्ल्ड अगेंस्ट यू इफ आई एम विद यू, व्हाट एल्स यू वांट। सारी दुनिया अगेंस्ट भी हो जाए ना, रब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ गुरु जी ने जिंदगी च करके दिखाया, करके दिखाया। जहां पर हुई थी शादी, वो कादे वास्ते अब्दुल आंदे सीगे सत्संग, वो तो वीआईपी देखण आंदे सीगे। आज कौन बड़ा बंदा आ रहा है, आज कौन आ रहा है? प्यार थोड़ी मंगते सीगे, पैसे वास्ते गुरु ਨੂੰ घर बुलाया सीगा। और तरक्की होए, और पैसा होए, बहुत बहुत उस तरह से फिर इल्जाम लगाते हैं। गुरु ਨੂੰ थोड़ी फर्क पैना, गुरु ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैना। गुरु ने खुद दसिया, लंबे लेट लेट के मत्थे टेकने, अंदर बंदा मैडिटेशन की मंगता पे। गुरु कहते तू भोली है, मुझे तो वाकई समझ नहीं लगती, I'm wrong, actually I'm an idiot। सो इस तरह से सब दसते है ना गुरु जी। तो प्यार, प्यार की मांग, जो गुरु को प्यार करता है छोटी छोटी चीजों के लिए, गुरु जी ऐसे कैसे होने दे रहे हो, गुरु जी आपको क्यों नहीं पता लगता, गुरु जी ऐदा किता। वो सारी सृष्टि का मालिक है, इन्नी सृष्टि वो सांभ रहा है, तुम छोटी छोटी चीजा पिछा रो रहे हो। छोटी छोटी तुम तो अपने कर्म भी नहीं सांभ सकते, अपना कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु कहते निठल्ले बैठे रहते, हर चीज का दोष गुरु नूं, हर चीज का दोष गुरु। लाइट गई ता गुरु जी, ट्रैफिक आ गया ता गुरु जी, हर चीज का दोष गुरु नूं। गुरु एक्चुअली, क्योंकि गुरु जी बहुत बहुत बुछार कर रहे हैं ना ब्लेसिंग्स की, वो समय आ गया है ना ऐसा, तो लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया। ये महाशिव पुराण पढ़ो जरा, पता लगेगा। हड्डियां रह जाती थी उनकी, हड्डियां भी, क्या क्या किया है। पार्वती माता जी, दुर्गा माता जी, सारे संसार की माता, उनको शिव जी को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। तो मैं क्या देखूं दुनिया के नजारे, मुझे तेरे चेहरे से फुर्सत नहीं, एक तुम्हें अपना बना लूं मेरे गुरुजी, बस तुमको पाकर मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सिंपल, सिंपल एज दैट। लव हिम फॉर द सेक ऑफ लव, irrespective of what you're going through. Your life may be agony, maybe you're being trampled, you're being mangled, you've been squashed, you've been squeezed, but you still love him because you don't need anything other than love। रब दा प्यार एवें नहीं मिल जाता, बहुत सहना पड़ता है। फिर जिन्होंने सौगाता मिल रही है ना, वो तो बहुत सौखे च छुट रहा है, वो तो टॉफियां टूफियां है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रब दे प्यार च पेन है, पेन मिलती है, पेन मिलती है। पेन भी एक तरह का प्यार ही हुंदा रब वास्ते, पर वो हर कोई नहीं ना ले सकता। हर चीज का दोष गुरु जी को दिया जाता है, नहीं देना चाहिए। तो वो बहुत सह रहे ने गुरु जी, एक्चुअली सह तो गुरु जी रहे ने, तुसी तो अपने कर्मां दा सह रहे हो, सह गुरु रहा। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। तो बिल्कुल दिखावे से गुरु जी को, गुरु जी डजंट लाइक दिखावा, पर वो सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें पता है कौन की करदा पे है, कौन की करदा पे है। सो ये डिवोशन, इसको डिवोशन पढ़ रहे थे हम। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन माय सेंसेस एक्चुअली, मुझे माफ कीजिए, आई एम नॉट इन माय सेंसेस। सो गुरुजी मुझे माफ कीजिए, ये कल ही लेके जाएंगे, because I'm totally blank, I really don't know what's happening, and it's all Guruji's energy। तो मुझे माफ कीजिए संगत जी, मुझे खुद भी सुनना पड़ेगा गुरुजी ने क्या बुलवाया, because I'm totally lost, I'm totally lost, I'm totally blank। बस हाँ एक ही मैसेज है, प्लीज 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 गाला कढ़ने यार मैनू कढ़ लो, जिन्नी मर्जी कढ़ लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु जी को दोष मत देना कभी भी, किसी भी बात का नहीं, because he's perfect, he's God, he's divine, he's everything। वो सिर्फ कल्याणकारी, सिर्फ कल्याणकारी। कभी भी किसी चीज का दोष उनको मत दीजिए,
हमारे ही कर्म होते हैं और वो सिर्फ भलाई करते हैं, वो जोड़न आया तोड़न नहीं है। सो ठीक है संगत जी, कल मिलेंगे। और थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू एकता जी, शिल्पा जी, थैंक यू।